आज का चैप्टर अनुपात एवं समानुपात है। टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिए जाएं तो संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्या का अंतर, हमने दो संख्याएं माना x प्लस y, जिनका औसत दिया गया हमें 62, और इन दोनों संख्याओं के बटे 2, क्योंकि दो संख्याएं इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड में 2 किया है। इस 2 को यहाँ से हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, और मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तब यहाँ हमारे पास हो जाएंगे 124। और उसमें कहा है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिए जाएं बटे y बराबर 1:2 का रेशियो हो जाता है। यहाँ हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x 4 और y, 2x, y को इस तरफ लेके आएंगे माइनस का y बराबर माइनस का 4। इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे 2x माइनस y माइनस 4, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 और दूसरी को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा y का, और हमारे पास 3x बराबर 120 बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू 120 बाई 3 बराबर 40। हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40, लेकिन x प्लस y दो संख्याएं हमारे पास है 124। हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 40 प्लस y बराबर 124। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, 124 माइनस 40 बराबर 4 8 84। हमारे पास आ गई y की वैल्यू। हमारे पास y की वैल्यू है 84 और x की वैल्यू है हमारे पास 40। इन दोनों संख्याओं का अंतर 4 और 4 आंसर। क्वेश्चन 1 का सेकंड सॉल्यूशन। दो संख्याओं का औसत हमें 62 दिया गया है, इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि दो संख्याएं का औसत है। यहाँ हमारे पास आएंगे 124, माना बड़ी संख्या बराबर x। हमें पता है दो संख्याओं का औसत 124 है। हम बड़ी संख्या को घटा देंगे इसमें से माइनस x, छोटी संख्या हमारे पास बच जाएगी। लेकिन उसने कहा है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिए जाए बटे x, और 1:2 का रेशियो हो जाता है। यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन इससे पहले आप इस 2 को 124 में जोड़ दें। यहाँ पर हो जाएंगे 126। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस का प्लस 6 दूनी 12 5 252 बराबर x। x इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का 3x, 252 परली तरफ जाएगा तो माइनस का माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 252 बटे 3 बराबर, यहाँ पर आ जाएंगे 3 8 24 और 3 चौक 12। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 84, लेकिन हमें दो संख्याओं का औसत 124। 124 में से 84 गए तो 40, और ये आ गई दूसरी संख्या, ये पहली संख्या। उसने कहा कि दोनों संख्याओं का अंतर, हमने देखा यहाँ पर इनका अंतर है जो 44 है आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब क्रम से 15, 10 और 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार से बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 तथा तद अनुसार उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। बड़े सेब, मध्यम सेब और छोटे सेब के रुपया दिया गया है हमसे 15, 10, 5, लेकिन इनका अनुपात दिया गया हमसे 3, 2, 5 के रेशियो में दिया गया है। हम यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 10 से, 5 की मल्टीप्लाई 5 से। 15 × 45 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 25, 5, 2 और 3 10। ये हमारे पास एक अनुपात का योग है 10, लेकिन ये टोटल हमारे पास हो जाएंगे 25, 45 और 70 90 अपॉन में 10, 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनका औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। कक्षा ए तथा बी छात्रों का अनुपात। कक्षा ए, कक्षा बी। कक्षा ए में 25 विद्यार्थी हैं और बी में 40, जिनका औसत 30 है। हम इनमें से माइनस करेंगे, हमारे पास 10 आ जाएंगे यहाँ और यहाँ पर 5। हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। कक्षा ए बी का रेशियो आ गया आंसर। क्वेश्चन 3 का सेकंड सॉल्यूशन। 25 कक्षा ए प्लस 40 विद्यार्थी कक्षा बी में हैं, बराबर उनका औसत 30 है, ए प्लस बी दोनों कक्षाओं का। 25 ए प्लस 40 बी बराबर 30 ए प्लस 30 बी। अब ए वाले एक तरफ कर लेंगे और बी वाले एक तरफ। यहाँ पर 5 ए बचेंगे और इस तरफ माइनस का 10 बी। माइनस माइनस से कैंसिल, यहाँ पर ए है और ये बी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा 10/5। यहाँ 5 से काटेंगे 2/1। कक्षा ए और कक्षा बी का रेशियो हमारे पास आ गया 2:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। उनमें पुरुषों कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है और महिला कर्मचारियों का 8,000 वेतन है। तद अनुसार पुरुष व महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है? पी से मान लेंगे पुरुष, एम से मान लेंगे महिलाएं। और हमारे पास पुरुष का जो वेतन है वह 15,000 रुपये, महिलाओं का वेतन है 8,000 और इनका जो कुल औसत है हमारे पास है 12,000। हम इसको और इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ आएंगे 4,000 और इसमें से माइनस करेंगे तो 3,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, हमारे पास 4:3 का आंसर। क्वेश्चन 4 का सेकंड सॉल्यूशन। 15,000 पुरुष का वेतन है प्लस 8,000 महिलाओं का वेतन है, बराबर 12,000 पुरुष और महिलाओं का वेतन है। 15,000 पुरुष
प्लस 8,000 महिलाओं का वेतन, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 पुरुष का वेतन प्लस 12,000 महिलाओं का वेतन। अब पुरुष एक तरफ कर लेंगे, महिला एक तरफ। हम पुरुष को एक तरफ करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेंगे 3,000 वेतन है पुरुष का, बराबर महिलाओं का वेतन बचेगा 4,000। अब यहाँ हम 3 जीरो से 3 जीरो डायरेक्ट काट देंगे और यहाँ पर महिला लिखना है P, और यहाँ M मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, बराबर 4/3। पुरुष और महिला का रेशियो हमारे पास 4:3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? हमने माना M से महिला और P से पुत्री, इनकी औसत आयु 21 वर्ष है, लेकिन यहाँ महिला और पुत्री दो संख्या, इसलिए हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चल जाएगा हमारे पास यहाँ, और यहाँ हो जाएंगे हमारे पास 42 वर्ष। और महिला और पुत्री का जो आयु का अनुपात दिया गया है 5 और 1, इसके साथ x माने। अब रेशियो में हमारे पास कुल आयु महिला और पुत्री के 6x, लेकिन क्वेश्चन में तो 42 वर्ष है, तो यहाँ हम 42 लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 42/6 बराबर 7। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू को हम इस रेशियो में पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो 5 7 35 और 7 एकम 7, लेकिन 5 वर्ष के बाद, इसलिए हमने यहाँ पर 5 जोड़ दिया। यहाँ पर हो जाएंगे 40 और 12, इनके बीच में रेशियो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4 और 4 तिया 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 11 संख्याओं का औसत 36 है जब उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो, लघुत्तम संख्या का मान। लघुत्तम का अर्थ है कि छोटी संख्या। हमें पता है 11 संख्याओं का औसत हमारे पास दिया है 36, 9 संख्याओं का औसत 34। 11 और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 396, और 9 और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे 306। हम इनका अंतर करेंगे 90। अब हमें क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी गई हैं, वो भी रेशियो में 2:3। आप इनके साथ x मान लें, 2x और प्लस 3x, क्योंकि उन दोनों संख्याओं का कुल योग 90 है हमारे पास, और रेशियो में 2 और 3 5, तो इनका 5x बराबर 90। यहाँ से x की वैल्यू 90/5 बराबर 18। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि बड़ी वाली संख्या नहीं, छोटी वाली संख्या बतानी है आपको। हमें पता है छोटी वाली संख्या है 2x, और हमें पता है x की वैल्यू है 18, आंसर 36। क्वेश्चन नंबर 7, एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तक हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तक का संग्रह किया जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की कितनी और पुस्तकों का संग्रह किया गया है? कैसे हम मानेंगे कहानी की पुस्तक? ए से मानेंगे अन्य पुस्तक, जिनका हमारे पास रेशियो दिया गया है 7:2। इनके साथ x माने,
अब हमें पता है कि 7x कहानी की पुस्तक है, लेकिन क्वेश्चन में 1512 कहानियों की पुस्तक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1512/7। काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 216। हमें पता है कि यहाँ x की वैल्यू को पुट करेंगे तो कहानियों की पुस्तक हमारे पास आ गई 1512 और अन्य पुस्तक आ गई हमारे पास 432। हमें पता है कि 1512 और 432, इसमें कुछ और पुस्तकें आपने संग्रह करना है कहानी की, इसलिए हम x इस संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 15/4 का रेशियो हो जाता है। 4 से हम काटेंगे, 4 एकम 4, 0 और 4 × 32, यहाँ पर आएगा 1। आप इसको मिटा लें। 108 और 1 कि आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें पता है यहाँ पर 1512 प्लस x बराबर, यहाँ पर आएंगे आपके पास 108 मल्टीप्लाई में 15। 108 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 40, 4, 5, 8, 0, 1, 0, 12, 6, 1620। x बराबर 1620 माइनस 1512। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, 0, 108 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्त अंकों का औसत 87 है। यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में हो, पूरी कक्षा का औसत अंक कितना है। हमें पता है कि लड़कियों का जो औसत अंक है वो 85 है, मल्टीप्लाई में रेशियो में लड़कियों का औसत है 4 प्लस लड़कों का औसतांक 87, लेकिन रेशियो के अंदर 5 है और हम रेशियो को जोड़ लेंगे, उसको लिखेंगे 9 में। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20, 8 चौक 32, 40 प्लस 5 35, 3 और 435 अपॉन में 9। इनको जोड़ेंगे हम 5, 7, 7 अपॉन 9। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास आ जाएंगे 86.1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का औसत तापमान 63 है। सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है, तो शुक्रवार का तापमान क्या है। हम मान लेंगे कि सोमवार प्लस में से मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पतिवार, इनका तापमान 60 है, लेकिन हमें बताएं कि कुल ये 4 संख्याएं हैं, एक तरफ कह सकते हैं इनको संख्याएं। जब यहाँ 4 आएंगे तो इन 4 को हम डिवाइड से उठाकर मल्टीप्लाई में यहाँ ले जाएंगे। यहाँ ले जाने पर हमारे पास हो जाएंगे 240। इसी प्रकार से मंगलवार प्लस बुधवार, शुक्रवार नहीं पहले आएगा बृहस्पति, बुध के बाद बृहस्पति और शुक्र, इनका औसत तापमान आ जाएगा हमारे पास 252, क्योंकि हमें बताया कि 63 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252। अब हम इन दोनों समीकरण मान लेंगे, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, इनको घटाएंगे हम, माइनस 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 और माइनस, तो मंगल से मंगल कटेगा, बुध से बुध, बृहस्पति से बृहस्पति, सोमवार बचेगा, माइनस शुक्र बराबर माइनस के 12। लेकिन रेशियो में हमें सोमवार का तापमान दिया गया 21, रेशियो
इसके साथ x मान है और शुक्रवार का जो तापमान है हमारे पास दिया गया है 25 x बराबर -12। इनका अंतर निकाल लेंगे हम, हमारे पास आएंगे 4x बराबर -12, माइनस माइनस कैंसिल और 12/4। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे शुक्रवार के नीचे। हमें पता है कि 25x, लेकिन हमें पता है कि x की वैल्यू 3 है हमारे पास, आंसर 75। टाइप 2 कंप्लीट हो गई है।